नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेज कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान आरबीएसई की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 8 तक के सभी पाठों के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 800 प्रश्नोत्तर सिर्फ 90 मिनट में आप पढ़ सकेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया गया है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। एकमात्र ऐसा महासागर जो बर्फीला है? आर्कटिक महासागर। डागर बैंक और ग्रांड बैंक है मछली पकड़ने के केंद्र। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है? आर्कटिक महासागर। किस महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है? प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगार्डी है सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में समय लगता है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 मिनट। जब जयपुर में 4 बजे होंगे तब जैसलमेर में समय होगा 3:40 बजे का। किसी स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई व्यक्त करती है सूर्योदय और सूर्यास्त। ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? दोपहर के 1:30 बजे का। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर को। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तब घटना घटित होती है सूर्य ग्रहण की। 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा द्वारा। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है उत्तर दिशा। मानचित्र में पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? पीले रंग से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मुर्रे नदी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व के ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है विक्टोरिया झील। फेजेंडा कहा जाता है कॉफी के बागानों को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल स्थित है वेनेजुएला में। अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। धरती के फेफड़े कहा जाता है अमेजन के वनों को। 1773 में अंटार्कटिका की खोज की गई कैप्टन जेम्स कुक द्वारा।
1821 ईस्वी में अंटार्कटिका पर पहला कदम रखा जॉन डेविस द्वारा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। मैरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई है 11 किलोमीटर। किस महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है? प्रशांत महासागर। 1960 में अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। एकाकांगुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण अमेरिका। मेरिनो भेड़ पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोगों को कहा जाता है एस्किमो। बर्फ में बनाए गए छोटे छोटे घरों को कहते हैं इग्लू। चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सी नदी। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप से मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से। किस राज्य में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? आसाम में। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं पड़ोसी। बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। रुपए 10 के नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित है? 15 भाषाएं। छठ पूजा त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहार राज्य का। लिट्टी चोखा व्यंजन के लिए प्रसिद्ध राज्य है बिहार राज्य। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। सभी बैंक किसके निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के। वह उद्योग जिसमें लगभग 20 आदमी तक कार्य में लगे हो? लघु उद्योग। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं कहलाते हैं थोक व्यापारी। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक सब के लिए सब एक के लिए मूल मंत्र है सहकारिता का। प्राथमिक सहकारी समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 15 सदस्य। उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया 1986 में। सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाता है सहकारिता विभाग में। 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि के विवाद की शिकायत की जाती है राज्य उपभोक्ता आयोग में। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? 30 दिन। जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार है लोकतांत्रिक सरकार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना 2005 में। कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित कानून है पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया 2006 में। किशोर न्याय अधिनियम 2000 बनाया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल यौन दुर्व्यवहार के लिए पोस्को अधिनियम बनाया 2012 में। पीड़ित या
उपेक्षित लवारिश बच्चों की देखरेख के लिए टोल फ्री नंबर है 1098। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है बाल अधिकारिता विभाग। प्रत्येक वार्ड के मतदाता की सभा को कहते हैं वार्ड सभा। ग्राम सभा की बैठक कितने महीने बाद करानी आवश्यक है? प्रत्येक 3 माह में। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 4 बार। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? 2 बार। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को कहते हैं ग्राम सभा। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में होता है नगर निगम। नगर पालिका का मुख्य कहलाता है अध्यक्ष। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व होता है वार्ड पंच द्वारा। देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः है 28-8। जिले में मुख्यतः कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत है? 3। हत्या, मारपीट, चोरी आदि विवाद आते हैं फौजदारी विवाद। संपत्ति संबंधी विवाद आते हैं दीवानी विवाद में। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है लोक अदालत में। कृषि भूमि संबंधी विवाद आते हैं राजस्व विभाग में। किस वंश के राजाओं ने मगध में मापतोल की नई प्रणाली चलाई थी? नंद वंश के राजाओं ने। सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में योगदान था अजातशत्रु का। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। किस महाजनपद को अत्यधिक विस्तार के कारण साम्राज्य का दर्जा दिया गया? मगध को। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जो कुलों से बना था। 8। अंग की राजधानी का नाम था चंपा। उदयन किस महाजनपद का राजा था? वत्स। चंपा नदी किन 2 राज्यों के बीच बहती थी? मगध व अंग के। महाजनपद काल में व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था अंग। कौन सा स्थान वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध था? वाराणसी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों की संख्या थी 16। महाजनपद काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। किस महाजनपद का संबंध श्री कृष्ण से है? सूरसेन महाजनपद का। महाभारत के अनुसार पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास का समय बिताया था? विराटनगर में। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। किस राज्य के लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे? मल। आधुनिक बिहार का प्राचीन नाम था मगध। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी
विराटनगर। दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था अशमक। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। किस ग्रंथ में चैदी महाजनपद के लोगों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में श्लोक व मंत्र लिखे गए। गद्य एवं पद्य दोनों में जीवन में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऋग्वेद का। वैदिक काल में परम विदुषी स्त्रियां थी घोष, अपाला, सरदा, लोपामुद्रा। आश्रम व्यवस्था में श्रेष्ठ आश्रम माना गया है गृहस्थ आश्रम को। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का मूल आधार था कुटुंब। वैदिक काल में बंजर भूमि को कहा जाता था खिल्य भूमि। वैदिक काल में पानी कहा जाता था व्यापारी वर्ग को। वैदिक काल में निषक था एक छिक्का। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है द्वसद्वती। यज्ञ किसमें देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले गीत है? सामवेद ग्रंथ में। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? हड़प्पा स्थल। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2500 वर्ष। पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम खोज की तांबा की। राव, भाट, बारोट, जागा आदि है वंशावली लेखक। सिंधु सरस्वती सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। गिलुंड पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? राजसमंद जिले में। लेपिस लेजुली कीमती जवाहरात प्राप्त हुआ है पचमता से। परमार वंश की राजधानी थी चंद्रावती। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग है 7 अंग। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। मैक्सनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अमित्रघात किस मौर्य शासक का नाम था? बिंदुसार का। किस गुप्त शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? हरिसेन द्वारा।
किस शासक के समय लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। कनिष्क के किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? कुषाण वंश का। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? तृतीय बौद्ध संगीति का। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर करवाया? पाटलिपुत्र में। महेंद्र एवं संघमित्रा ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? सिंहल द्वीप में। महारक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया यमन प्रदेश में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। आचार्य चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई मेगस्थनीज द्वारा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में जानकारी दी गई है राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की। सिकंदर ने भारत के किस भाग में आक्रमण किया था? पश्चिमी भाग में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म ग्रहण किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे श्रवणबेलगोला में। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध में शासक था घनानंद। किस मौर्य शासक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की? अशोक ने। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है, कथन है विल्सन का। राजस्थान के किस स्थान से मौर्यकालीन लोहा प्रगलन की भट्टियां मिली है? इस वाल से। वर्तमान पेशावर का प्राचीन नाम था पुष्कलावती। मछलीपट्टनम बंदरगाह किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर। गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अमरावती शहर किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अजंता से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? 29। वह गुफाएं जो भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी। विहार। अशोक स्तंभ में कितने शेरों का उल्लेख है? 4 शेरों का। सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी है कुषाण काल में। त्रिपिटक ग्रंथ में कौन से बौद्ध ग्रंथ शामिल है? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक। सम्राट हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग।
चार पाई कितने तारों का समूह है? 4 तारों का। ध्रुव तारा में किस दिशा का ज्ञान करवाता है? उत्तर दिशा का। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल। तारा किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम का। किसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है? तारों के छोटे समूह को। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सबसे चर्चित पुछल तारा कौन सा है? हेली। हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। लाखों तारों का विशाल समूह कहलाता है आकाशगंगा। लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह कहलाता है ब्रह्मांड। एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता कहलाता है पुच्छल तारा। आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह आदि कहलाते हैं खगोलीय पिंड। सौर परिवार का पिता या जनक कहलाता है सूर्य। 2006 के बाद प्लूटो एक है बोना ग्रह। हमारे सौर परिवार में कुल ग्रह की संख्या है 8। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल की आयु मानी गई है 460 करोड़ वर्ष। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? वरुण ग्रह। कौन से ग्रह आंतरिक या धरातलीय ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन से ग्रह बाह्य या गैसीय ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह जीवंत ग्रह कहलाता है? पृथ्वी। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है बोना ग्रह। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार सौर परिवार का कौन सा ग्रह है? तीसरा। पृथ्वी आकार के अनुसार सौर परिवार का कौन सा ग्रह है? 5वां ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का औसतन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को कहते हैं स्थल मंडल। किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है एक दिन में। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। सर्वप्रथम किसने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? निकोलस कोपरनिकस ने। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 29 दिन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27 दिन में। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह वलय धारक ग्रह है? शनि। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका किस देश में बनी? चीन में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने।
राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। जयपुर में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? एडुसैट विश्व का पहला उपग्रह है। स्पुतनिक फर्स्ट। सोवियत संघ ने पहला जीवित प्राणी किस अंतरिक्ष यान से भेजा? स्पुतनिक 2 से। सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 2 में भेजे गए पहले जीवित प्राणी का नाम था लाइका। किस देश ने 1961 में पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? सोवियत संघ ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कब स्थापना हुई? 1969 में। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट कब प्रक्षेपित की गई? अक्टूबर 2015 में। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई है 454 फीट। मंगलयान अंतरिक्ष यान भेजने वालों में भारत का विश्व में स्थान है पहला। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया अक्टूबर 2008 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई विक्रम साराभाई द्वारा। भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा करने का गौरव किसे प्राप्त है? राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा द्वारा सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा कब की गई? 1984 में। राकेश शर्मा ने किस यान में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा की? सोयूज T11। राकेश शर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से था? पंजाब से। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को किस केंद्र से प्रक्षेपित किया गया? बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। स्वाई जयसिंह यूरोपीय ज्ञान के आधार पर सर्वप्रथम वेधशाला का निर्माण किया दिल्ली में। स्वाई जयसिंह ने कितनी वेधशाला का निर्माण किया? 5। विश्व की प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हैंस लिप्रेसी ने। स्वाई जयसिंह ने जयपुर वेधशाला में किन यंत्रों का आविष्कार किया? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश राम यंत्र। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने। देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम है मास्ट। मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर में। देश की सबसे बड़ी दूरबीन किस झील के टापू पर स्थापित की गई? फतेह सागर झील में। वेणु बापू दूरबीन देश में कहाँ स्थापित की गई? कावलूर में। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की भास्कराचार्य द्वितीय ने। 1 मील में किलोमीटर होता है 1.6 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए गति की आवश्यकता पड़ती है 11.2 किलोमीटर। स्वाई जयसिंह ने दिल्ली में पहली वेधशाला स्थापित कब की? 1724 में। हब्बल है एक अंतरिक्ष दूरबीन। गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? कांतली नदी के। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? दजला और फ्रात। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती है जातक कथाएं। शिल्पादिक्रम तमिल रचना के लेखक है इलंगो आदिगल। मणिमेखलाई नामक तमिल रचना के लेखक है शीतलेश्वरनार। किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किया गया है? विनय पिटक में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। बारहूत स्तूप के अवशेष किस भारतीय संग्रहालय में रखे गए हैं? कोलकाता संग्रहालय में। धनवंतरी किसके दरबार के नवरत्न था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का।
किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बिंदुसार के समय किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तक्षशिला में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मैक्सनीज ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। मोनाकी पर्वत का अधिकांश भाग किस समुद्र में डूबा हुआ है? प्रशांत महासागर में। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9 राज्य। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया है जनजातियां। ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो? द्वीप। वह स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। वायुमंडल में मात्रा की दृष्टि से तीसरे नंबर की गैस है ऑर्गन। आकाश का रंग नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। किसे शांत मंडल भी कहा जाता है? शोभ सीमा को। किस परत में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं? मध्य मंडल में। कौन सी परत संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? आयन मंडल। किस परत में हीलियम व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है? बहिर्मंडल में। वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार। एनीमोमीटर है वायु की गति बताने वाला यंत्र। विश्व की औसतन वार्षिक वर्षा है 117। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहते हैं हरिकेन। किन पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम और चेरापूंजी है? खासी पहाड़ियों में। टोंक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी। शिकागो किस झील के किनारे पर स्थित है? मिशिगन। पेरिस नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? सीन नदी। चेन्नई किस महासागर के तट पर स्थित है? हिंद महासागर के। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वोन झील। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून बनाया गया 1974 में। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। किसे भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है? साफ जल को। वोन झील किस देश में स्थित है? तुर्की देश में। वह भूमि जिस पर 5 वर्ष तक कृषि नहीं की जाती प्रतिभूमि। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? नीदरलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सदाबहार वनों में। किन वनों को कनाडा में टेगा वन भी कहते हैं? कोणधारी वनों को। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। पिपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। यह गांव है राजसमंद जिले में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गोरा देवी ने।
IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। खादर शब्द का संबंध किससे है? मैदान से। कोरोमंडल किस तटीय मैदान का भाग है? पूर्वी तटीय मैदान का। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को कहा जाता है बांगर। पश्चिमी तटीय मैदान के तटों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़ तट। लद्दाख में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर कहलाते हैं खंगपा। बाड़मेर जिले के कवास में बाढ़ आई थी 2006 में। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? उत्तराखंड में। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था चिपको आंदोलन से। 1951 से 2011 तक राजस्थान की साक्षरता कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 58.15%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है प्रथम स्थान। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 से। राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई जयपुर में। SIQE की फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र एवं उप केंद्र क्रमशः है 36 और 7। राज्य में गैस आधारित तापीय परियोजना स्थापित की गई है धौलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। निःशुल्क सेवा तथा जननी एक्सप्रेस योजना के तहत टोल फ्री नंबर है 104। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा स्थान। महिला हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर है 112 1090 1095। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। सुगंधा, दीदा और कोटा नामक महिलाओं का संबंध है कश्मीर से। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। सरकार की शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में। प्रथम सूची या संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 97। द्वितीय सूची या राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 66 विषय। तृतीय सूची समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 47 विषय। मुख्यमंत्री होता है नियुक्त। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा की कार्यवाही संचालन की अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षित पद है 59। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। विधान परिषद में 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद। कार्यपालिका अर्थात सरकार चलाने वाला निकाय किसके प्रति जवाबदेह है? विधानसभा के प्रति। राजस्थान आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई
रावतभाटा में मंत्रिपरिषद के निर्णय को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं नौकरशाह। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। शिक्षा, वन, मजदूर संघ शामिल किए गए हैं समवर्ती सूची में। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500। वर्तमान में कितने राज्यों में विधायिका दिवस दिनात्मक है? 6 राज्यों में। मनरेगा में न्यूनतम कितने दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है? 150 दिन। किस योजना द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत। मनरेगा का ग्राम सभा द्वारा वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है? 2 बार। शारदे बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल संबद्ध है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 4 में। विद्यालयों में लिंगवा लैब का उपयोग है अंग्रेजी शिक्षण हेतु। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू हुआ 2011 में। राजस्थान सुनाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ अगस्त 2012 में। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के बारे में सत्य है 18 विभाग, 53 विषय, 153 सेवाएं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 से। चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के कितने घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है? 48 घंटे। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? जुलाई 1994 में। किस अनुच्छेद के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 324 के तहत। भारत चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। मतदान केंद्र से कितनी दूरी तक पोस्ट नारा लेखन आदि कार्य नहीं किया जा सकता? 100 मीटर की परिधि। स्थानीय स्वशासन के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? 1। एमिट स्याही में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है तृतीय मतदान अधिकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? तृतीय बौद्ध संगीति का। बोरोबुदुर मंदिर है जावा में। अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबुज में। श्रोतम मंदिर पैगन का आनंद मंदिर है ब्रह्मा में। चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 100 से अधिक। कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों में 4 अभिलेखों की रचना की? यशोवर्मन ने। जावा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था?
शैलेंद्र वंश के शासकों ने। वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रभाकर वर्धन द्वारा। कौन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना? हर्षवर्धन। किसे कनौज धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया? हवेन सांग को। कनौज का धर्म सम्मेलन कितने दिन चला? 23 दिन। 643 ईस्वी में प्रयाग में हर्ष ने कौन सी सभा का आयोजन करवाया था? छठी सभा का। जयदेव की कीर्ति का नाम है गीत गोविंद। हर्षचरित व कादंबरी की रचना की गई बाण भट्ट द्वारा। हर्ष के शासन के दौरान कौन कौन से कर लगते थे? भाग, हिरण्य, बलि। नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय थे रतन सागर, रत्नादि, रतन रंजक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई? 5वीं सदी में। किस वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पाल वंश के समय। आला और उदल किस वंश के वीर सामंत थे? चंदेल वंश के। गुजरात में किस वंश के शासन के समय महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? सोलंकी वंश के समय। चोल वंश के किस शासक ने जल सेना बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने। रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किस नदी के किनारे खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी? झेलम नदी के किनारे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमर्दी देव। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर विजय के समय वहां का शासक था कानड़ देव। रणथंभौर के हमीर पर आक्रमण के समय किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? उलुग खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। हमीर रासो ग्रंथ के लेखक है जोधराज। हमीर महाकाव्य की रचना की गई नैन चंद्र सूरी द्वारा। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाले रखा था 8 माह तक। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था चित्रांग ने। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह किस राजपूत वंश के से संबंधित थे? गोहिल से। पृथ्वीराज चौहान ने किन शासकों को पराजित किया था? चंदेल, भंडानक, चालुक्य शासकों को। हमीर हाट ग्रंथ के लेखक है चंद्रशेखर। चंद्रप्रदायी का वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। हमीर देव ने कुल कितने युद्ध किए थे?
17 युद्ध। गोरा और बादल किसके वीर सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। कानड़ देव शासक था जालोर का। जालोर का प्रवेश द्वार कहलाता था शिवाना दुर्ग। कानड़ देव का सेनापति जिसने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था सरदार बीका। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? महमूद खिलजी को। महाराणा कुंभा के समय गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है कुंभलगढ़ किले की दीवार। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। प्रताप के घायल होने पर प्रताप का मुकुट धारण किया था जालाबिद्दा ने। अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार प्रताप के विरुद्ध भेजा? 3 बार। सेना में हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो गई थी? 57 वर्ष की आयु में। प्रताप ने वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना किस नाम से करवाई? विश्व वल्लभ के नाम से। निसारदी नामक चित्रकार किसके दरबार में था? महाराणा प्रताप के। औरंगजेब से बचाने के बाद बालक अजीत सिंह को भेजा गया सिरोही में। राजकुमारी चारुमती का संबंध किस स्थान से था? किशनगढ़ से। मंदिर विध्वंस की नीति किस मुगल शासक द्वारा अपनाई गई? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था 1979 में। मेवाड़ ने दुर्गादास को कहाँ की जागीर प्रदान की? रामपुरा की। वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे को उखाड़ दिया था? राजा राम ने। गलावण में वलावण की रस्म का संबंध किस नृत्य से है? गवरी नृत्य से। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है जोधपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी है जयपुर में। कौन सा नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है? गवरी नृत्य। तेज लय में सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य है भवाई नृत्य। पंचाल समाज की कुल देवी मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी। किस माता असली और पूरा नाम जयंती माला है? जीण माता का। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? नानका। प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने किस स्थान को अपना केंद्र बनाया? सुअल गांव को। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? बंगाल से। संत दादू दयाल की मृत्यु हुई थी नारायणा गांव में। मीराबाई ने किस स्थान पर संसार त्याग दिया था? द्वारका में।
भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है चोखा मेला। दास बोध नामक ग्रंथ के लेखक है स्वामी रामदास। दक्षिण की मीरा कहा जाता है अंडाल को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद को। पटवों की हवेलियां स्थित है जैसलमेर में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है सिरोही में। बड़ा बाग की छतरियां है जैसलमेर में। ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है गेटोर में। कौन सी सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है? 17वीं सदी का। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद बनी हुई है? जालौर दुर्ग में। किस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था? जालौर दुर्ग का। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। हुमायूं का मकबरा बना है दिल्ली में। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति द्वारा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ग्रासिया जाति का। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य है जो मुलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है मांदल। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं नागणेची माता। कछुआ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है जमुआय माता। जमुआय माता का मंदिर बनाया है दुल्ले राय ने। गुरु नानक द्वारा उपासना और कार्य के लिए नियुक्त जगह कहलाती थी धर्मशाला। थिरुप्पावाई ग्रंथ की रचना की अंडाल ने। नैनार्थे शिव भगत कौन गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस सूफी संत के पास अमीर खुसरो की मजार बनी हुई है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की। पंढरपुर का नाम विठल देवता के साथ जुड़ा है। पंढरपुर है महाराष्ट्र में। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। इंदिरा गांधी नहर का वर्तमान में अंतिम बिंदु है गडरा रोड। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है 29 डिग्री। तेलंगाना नया राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 17.5%। किरतर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत को प्रमुख कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 6। किस प्रदेश को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है? गंगा का मैदानी प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है उसे कहते हैं खादर। किन पहाड़ियों का सह्याद्री भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को। कितनी भाषाओं को संविधान की दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22। भारत में ईसाई धर्म के लोगों की संख्या है 2.3%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 4। राजस्थान में माउंट आबू के सबसे बड़ा ठंडा रहने का प्रमुख कारण है अधिक ऊंचाई पर। अरावली के सहारे कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है? 5 प्रकार की। हाड़ौती का पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 7%। पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 23%। किस भौतिक प्रदेश में चंबल के बीहड़ व डांग या उत्खात भूमि है? पूर्वी मैदान में। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे आदर जिला है झालावाड़। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। किस नदी का उद्गम सरस्वती साबरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से होता है? लूनी नदी का। खमनौर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? राजसमंद जिले में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के अमरोरू नामक स्थान से होता है? माही नदी का। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। 1948 में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर का सुझाव दिया इंजीनियर कंवर सेन ने। गंगा नहर का निर्माण करवाया गया 1927 में। जाखम नदी पर जाखम परियोजना बनी प्रतापगढ़ में। बनास व बेडच किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की। सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। कौन सी नदी का पानी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। दूध तलाई झील बनी हुई है उदयपुर में। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर करवाया गया? गोमती नदी के जल को। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 11%। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है वालरा कृषि। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चावल उत्पादन में पहला स्थान है चीन का। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर में। भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश है 8। किन कारकों पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? जन्म, मृत्यु, प्रवास। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। राजस्थान में शहरी आबादी लगभग है 25%। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले हैं जयपुर, भरतपुर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? शक्कर उद्योग को।
राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर में। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर में। भारत में सर्वप्रथम सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया? मद्रास में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? 1915 में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? लाखेरी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है? उदयपुर में। ऊनी कंबल प्रसिद्ध है? बीकानेर के। किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान के किन दो जिलों में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है? जैसलमेर, प्रतापगढ़। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल खोजा गया? असम में। किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? एंथ्रेसाइट। किन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है? ब्लैस्टोनाइट, जास्पर। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है? भील जनजाति। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.10%। राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या में वृद्धि भारत की औसत अंक से कम रही है? 8। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात है 888। भारत सरकार द्वारा देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई? जनवरी 2015 में। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कोटा। राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? जालोर। राजस्थान की आधिकारिक भाषा है? हिंदी भाषा। राज्य में साहेबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? सहरिया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई 1979 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? जैसलमेर एवं बाड़मेर में। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रमुख है? चंबल अभयारण्य। सज्जनगढ़ का किला किस जिले में है? उदयपुर में। राजस्थान पर्यटन का प्रतीक है? सुरंगा राजस्थान। राजस्थान का पहला रोपवे है? सुंदा माता। किसे क्षेत्र की रक्तवाहिनियां कहा जाता है? परिवहन को। राज्य में सड़कों की देखभाल के लिए विजन प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान रोड विजन 2025। राज्य का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है? 8। भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई सड़कों के विकास के लिए। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। राज्य का सबसे व्यस्ततम एवं पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? सांगानेर। भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई स्थित है? अरब सागर में। भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है 60.29%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है
79.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943। भारत में कार्यशील जनसंख्या मानी गई है 15 से 59 वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिलाएं साक्षर है 52.10%। मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए आर्थिक सूचक है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहलाता है सतत विकास। सभी वर्गों को विशेषकर वंचित पिछड़े वर्ग को लेकर किया जाने वाला विकास कहलाता है समावेशी विकास। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे कथन है महात्मा गांधी का। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुल कितनी बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया गया? 114 बैठक। भारत में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2015। भारत गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। मूल रूप से संविधान में है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे? 14 सदस्य। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि मनोनीत किए गए? 93 सदस्य। 86वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2002 में। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। संघीय कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। संसद का गठन से मिलकर होता है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के द्वारा। उपराष्ट्रपति के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 238। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में प्रत्येक कितने वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद। वाहन चालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया 2005 में। सर्वप्रथम किस स्थान के मजदूर व किसानों ने सूचना अधिकार अधिनियम की मांग की? देवडूंगरी, राजसमंद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी मामले। ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से संबंधित हैं
फौजदारी मामले। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकता है? 62 वर्ष की आयु तक। लोक अदालत का सर्वप्रथम विचार दिया PN भगवती ने। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 1982 में किया गया गुजरात में। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? PN भगवती के द्वारा। किस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कोई भी किसी भी पक्ष न्यायालय में अपील नहीं कर सकता? लोक अदालत। सर्वोच्च न्यायालय ने कब राज्य सरकारों को विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया? मार्च 2001 में। किस एक्ट के द्वारा राजस्थान में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया बस्सी जयपुर में। ग्राम न्यायालयों ने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य जनता को कानूनी जानकारी देना। प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में देश की रक्षा करते हैं देश की सेना। भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाया जाता है SPG। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार ने प्री सीमेन अधिनियम 2002 लागू किया? अनुच्छेद 82। वर्तमान में किस जनगणना आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया? 2001। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन रहेगा 2026 तक। देश के निर्माण के लिए आवश्यक है सरकार, भूमि, जनसंख्या। अग्नि नामक हथियार है प्रक्षेपास्त्र। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 8। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप की शुरुआत हुई झारखंड से। भारत में स्वीप की शुरुआत कब हुई? 2009 में। स्वीप कार्यक्रम की राजस्थान में शुरुआत हुई दिसंबर 2013 में। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य। कितने वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है? 10 वर्ष। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या होती है 40। राजस्थान में डीग महल बनवाए जाट शासकों ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया सवाई प्रताप सिंह द्वारा। किस शासक के दरबार में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया? सवाई प्रताप सिंह के। हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई निजाम चिनकलिच खां। बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुर्शीद कुली खां द्वारा। अंग्रेजों ने मराठों के साथ कितनी बार युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लिया? 3 बार। कितने युद्धों के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? 4 युद्धों के बाद। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। राजपूत राजाओं द्वारा हुरडा सम्मेलन बुलाया गया 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जगत सिंह द्वितीय द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। अवध राज्य की स्थापना की गई सूबेदार सादत खां द्वारा। भरतपुर में जाट साम्राज्य की स्थापना की गई बदन सिंह द्वारा। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड कैनिंग को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को।
किस रियासत द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया? बीकानेर रियासत द्वारा। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? अजमेर में। महकमा खास होता था? सर्वोच्च न्यायालय। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? बार शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? बार शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? बार सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? बार शासन अधिनियम 1935। शिक्षा में सुधार हेतु चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया गया? 1854 में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा पील कमीशन का गठन किया गया? सेना के पुनर्गठन हेतु अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था? मालगुजारी द्वारा। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ 18वीं सदी में। 1717 में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया? फ्रुक्सियर ने। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 11 प्रांतों में। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? 1935 में। सर जॉन सर्जेंट योजना में कितने वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? 6 से 11 वर्ष। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत देश की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब बनाई गई? 1911 में। किसे उग्रवाद का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। साइमन कमीशन कितने सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा? 6 सदस्यों के साथ। किस क्रांतिकारी ने लंदन जाकर जनरल डायर को मारा था? उधम सिंह ने। युवा शहीद हेमू कलानी का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस क्रांतिकारी ने आईसीएस की परीक्षा पास की पर नौकरी नहीं की? सुभाष चंद्र बोस ने। किस क्रांतिकारी को 2 आजीवन कारावास की सजा देकर जेल भेज दिया? वीर सावरकर को। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए थे? 2 बार। साधु सीताराम दास ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? 1913 में। बिजोली आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कब संभाला? 1916 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। 1857 का स्वतंत्र समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी गई? वीर सावरकर द्वारा। सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलयान में मुंबई भेजा गया? मारिया में। केसरी सिंह बारठ ने किस महाराणा को 13 सोरठे भेजे? महाराणा फतेह सिंह को। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंका? जोरावर सिंह बारहट ने। किसने अंग्रेजों के डर से साधु वेश में अमरदास बैरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया? जोरावर सिंह बारहट ने। आज़ादी से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? सूरत अधिवेशन में।
मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? 1911 में। चोरा चोरी नामक घटना कब घटित हुई? 1922 में। चोरा चोरी नामक स्थान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सलीमुल्लाह खां द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 30 दिसंबर 1906 को। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? 1935 में। कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909। संविधान सभा ने अपना काम कितनी समितियों में बांट दिया था? 17 समितियों में। संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या थी 14। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? बीकानेर ने। रियासत जिसने भारत संघ में विलय की सहमति प्रदान नहीं की? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। कर्नाटक का प्राचीन नाम था मैसूर। कौन सा राज्य भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हो चुका है? 12। मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सलाह पर किया गया था? के.एम. मुंशी के। एकीकरण में सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा किस राज्य का क्षेत्र था? मध्य प्रदेश का। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजपुताना में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहलाता है पृथ्वीराज रासो। शिशुपाल वदम के लेखक है महाकवि माघ। विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला की रचना की चक्रपाणी मिश्र ने। वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की सारंगधर ने। महाकवि माघ का जन्म हुआ भीनमाल जालौर में। प्राचीन काल में हरवा था भूमिगत जल बताने वाला यंत्र। खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना की ब्रह्मगुप्त ने। संयुक्त राजस्थान में कुल कितने राज्य थे? 9 राज्य। बृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। सबसे अंत में विलीन होने वाला राज्य था सिरोही।
राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। किन राज्यों ने उत्तर प्रदेश में विलय होने में दिलचस्पी दिखाई? भरतपुर धौलपुर। भरतपुर धौलपुर के अंतिम विलय का प्रश्न किस आयोग ने सुझाया? शंकर राव देव समिति ने। एकीकरण के समय बीकानेर का शासक था महाराजा शार्दुल सिंह। किस महान गणितज्ञ का जन्म भीनमाल जालौर में हुआ था? ब्रह्मगुप्त का। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं महर्षि सुश्रुत। लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्र कहलाते थे खरीता। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई बीकानेर में। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? पंचमारक आहत सिक्के। भवन निर्माण की किस शैली को नियो क्लासिकल शैली के नाम से भी जाना जाता है? नवशास्त्रीय शैली। कौन सी शैली भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण थी? इंडो सौरसैनिक शैली। किसे उत्कृष्ट चित्र शैली के लिए पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है? राजा रवि वर्मा को। महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? केरल से। पट चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद में। हमारे पुराण प्राचीन कालीन ग्रंथ है, इनकी संख्या है 18। किस वेद में विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? ऋग्वेद में। संहिता क्या है? श्लोकों का संग्रह। कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल ने। किसके दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे? स्वाई प्रताप सिंह के। गोद निषेध नीति लागू की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। मार्च 1858 में कोटा शहर को किसने क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? जनरल रॉबर्ट्स ने। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा पर रोक लगाई जोधपुर ने। 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई उदयपुर द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराजा राम सिंह। राजस्थान में वर्ल्ड ट्रेड पार्क स्थित है जयपुर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। माणिक्यलाल वर्मा ने किस आंदोलन के समय पंछीड़ा नामक गीत गाया? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। बिजोलिया किसान आंदोलन का आरंभ नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ? 5वें चरण में। धन्यवाद।